आपको पता है ना, आज़ाद खान जो है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी में जो है उन्होंने मेंबरशिप ले ली, और इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में वो वर्सोवा मुंबई से चुनाव भी लड़ने वाले हैं। आपको पता है कल उनके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ जहां पर उन्होंने दिखाया कि किस तरह से भीम आर्मी के कार्यकर्ता उनके घर आए। जब उनका सम्मान किया जा रहा था तो उन्होंने पूरे बहुजन समाज का धन्यवाद बोला, भीम आर्मी का धन्यवाद बोला, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रशेखर आजाद को वो मिलना चाह रहे हैं, और वहां बोल रहे थे कहाँ बिजी हो भाई, कब आओगे मिलने। मतलब ऐसा नहीं बोला, लेकिन इतना जरूर बोला था कहाँ बिजी हो। बहुजन समाज का दिल से शुक्रिया करते हैं, भीम आर्मी का भी, और हमारे भाई चंद्रशेखर। कहाँ बिजी हो भाई। आजाद खान के बारे में आप लोगों का क्या मानना है मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए सिंपल सा फंडा है, कैरी मिनाटी पिछले 7-8 सालों से गालियां बक बक के यूट्यूब का इंडिया का नंबर 1 क्रिएटर बन गया है। वहीं आजाद खान को जब कोई गालियां बकता है तो वो रिप्लाई में तो गाली बकेगा ही। आप लोग क्या सोचते हैं आजाद खान के बारे में, क्या वो पार्टी को आगे बढ़ाएगा या डुबाएगा, कमेंट करके बताइए। कल अमेरिका में चुनाव है, 2 महत्वपूर्ण लोग खड़े हुए हैं। पहला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरा कमला हैरिस हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए आपने हमारे इंडिया में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां पर जो है हवन चालू हो चुका है। कमला हैरिस जो है मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगती हैं। और दूसरा आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो बड़े अजीबो गरीब इंसान है। लास्ट टाइम जो भी नॉर्मली अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है ना, ज़्यादातर वो 2 टर्म पूरे करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जब सेकंड टर्म स्टार्ट होने वाला था, मतलब जब वो दूसरी बार चुनाव लड़े जो बाइडेन के खिलाफ, तो वहां पर वो हार जाते हैं, और हारते ही जो है ना वो अनाप शनाप ट्वीट करने लग जाते हैं। जो व्हाइट हाउस है उसके पास एक बिल्डिंग है जिसका बोलते हैं अमेरिका कैपिटल। इस बिल्डिंग के अंदर जो है लोग घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। उसके चलते ट्विटर का जो असली मालिक था इससे पहले जॉर्ज डोरसे, एलन मस्क से पहले जॉर्ज डोरसे के पास ट्विटर था, उसी ने ट्विटर को बनाया है। तो उसके पास जब ये पावर थी तो उसने जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको ब्लॉक कर दिया, मतलब उसको ट्विटर से हटा दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वो जो उटपटांग ट्वीट कर रहे हैं उसकी वजह से अमेरिका में जो है हिंसा भड़क रही है। डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि अच्छा तुम मुझे ट्विटर से हटा दोगे, तो ट्विटर से हटा तो दोगे, मैं अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लूंगा। और आपको पता है उन्होंने एक प्लेटफॉर्म खोला जिसका नाम था ट्रुथ सोशल मीडिया। ऑब्वियस सी बात है उस सोशल मीडिया पर कोई नहीं जाता था। उनका कहना था कि उसका जो रीच है वो ट्विटर से भी ज़्यादा है, हर एक सोशल मीडिया से उनका रीच बढ़ चुका है, लेकिन उस पर कोई नहीं जाता था। फिर हुआ क्या, एलन मस्क आते हैं पूरी फिल्म में, वो ट्विटर को खरीद लेते हैं, उसका नाम चेंज करके एक्स कर देते हैं, और उसके बाद जब चुनाव आने वाले होते हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप को वापस से ट्विटर या एक्स पर जो है वापस से अनबैन कर देते हैं, और वो वापस से ट्विटर पे आ भी जाते हैं। पहले वो बोल रहे थे कि अगर मुझे ट्विटर पे अनबैन भी कर दोगे तो भी मैं ट्विटर पे आज के बाद कभी नहीं आऊँगा, लेकिन वो आते हैं और चुनाव प्रचार चालू हो जाता है। आपको इस पूरी कहानी से कोई कहानी याद आती है भारत में घटी है जो कहानी? एनडीटीवी पर कोई प्रधानमंत्री जो है वो अपना इंटरव्यू नहीं दे रहा था, अपने राजनेताओं को नहीं भेज रहा था। फिर ऐसा होता है कि एनडीटीवी के जो प्रणव रॉय थे उनसे जो है अडानी जी एनडीटीवी खरीद लेते हैं, और उसके बाद एनडीटीवी के ऊपर प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे भाषण आने लग जाते हैं, इंटरव्यू आने लग जाते हैं, उसके बाद उनके लोग भी आने लग जाते हैं। और अभी हाल ही में एनडीटीवी ने नया चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है एनडीटीवी वर्ल्ड। उसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। तो कहानी कुछ ना कुछ आपको मैच लगती है। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतता है तो एलन मस्क को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, और भारत में जो कुछ लोग हैं जो ट्विटर से पैसा कमाते हैं पोस्ट करने पर, उनका ये कहना है कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गया तो वो ट्विटर को, एक्स को जो है कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें देगा ताकि वो ग्रो करे। वो ग्रो करेगा तो आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। लेकिन आपको बता दूं सोशल मीडिया पे अगर सबसे अच्छा अर्निंग प्लेटफॉर्म है तो वो यूट्यूब है। उसके अलावा भले वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये समझ लीजिए कि ये अगर यूट्यूब 10 रुपये देता है ना तो ट्विटर सिर्फ 1 रुपये दे रहा है। तो जाने का समय हो चुका है। आपको पता है ना, मैंने पहले बताया था आपको कि पप्पू यादव को धमकियां मिली हैं लॉरेंस बिश्नोई के तरफ से, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई क्या निकली? जो धमकी देने वाला था वो दिल्ली का निकला, उसका नाम था महेश पांडे।
और वो एक सिम का इस्तेमाल कर रहा था जो यूएई का था। आपको पता है उसकी साली यूएई में रहती थी, उसी के नाम पर वो सिम लिया गया था। और महेश पांडे जो है इससे पहले जो है बहुत से नेताओं के लिए काम कर चुका है। उसका मेन मकसद ये था कि पप्पू यादव उससे मदद मांगे, झांसे में ले पाए ताकि वो पप्पू यादव का पीए बन जाए। और उसने ये भी बताया कि जो बिश्नोई की फ़ोटो थी ना, उसने यूएई का सिम तो ले ही लिया था। सिम लेने के बाद उसने जो है वो इंटरनेट से व्हाट्सएप से बिश्नोई का फ़ोटो डाउनलोड किया और व्हाट्सएप की डीपी पे लगा दिया। अब वो लग ऐसा रहा था कि जैसे बिश्नोई ग्रुप से फ़ोन आया है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग है ना मौके पे चौका मार रहे हैं कि हो सकता है कि पप्पू यादव जो है वो पेटीएम ही कर देता उसको गूगल पे कर देता, 1 करोड़ रुपए दे वो बेटा ऐश करो। वो तो मुझे पता है। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। पिछले महीने जितनी डिलीवरी करी उसका पेमेंट डाल देना मेरे को। ओके ओके, कितने? हनी जा रहा है कुरियर करने, लोकल कुरियर करने। नाम खराब हो रहा है, बताओ। धमकियों में भी घपला हो रहा है। मैं सोच रहा था कि 13 तारीख को 13 नवंबर को जो है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो जाएंगे। केरला में भी था, पंजाब में भी था, लेकिन डेट बदल चुकी है और डेट जो है ऑलमोस्ट जो है 7 दिन बढ़ा दी गई। अब जो चुनाव होंगे वो 20 तारीख को होंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा कि जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसमें इतने लोगों के पास दिमाग नहीं था कि जो चुनाव डेट वो सिलेक्ट कर रहे हैं उसके आसपास इतने सारे त्योहार हैं, तो हमें ये सब चीज़ें जो पहले ही आगे कर लेना चाहिए था। अमेरिका में चुनाव है लेकिन भारतीय ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं। अब देखिए एक फोटो सामने आया है, यहाँ पर है ना, इस फोटो को ऐसा लुक दिया गया है जैसे भारत में अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे होते तो ऐसी तस्वीर तो 100% आपके सामने आती ही आती, जहाँ पर वो एक किसी गरीब के घर गए हुए हैं और वहाँ पर बैठ के वो खाना खा रहे हैं ज़मीन पर बैठ के। एलन मस्क बहुत खुश नज़र आ रहे हैं भाई। एलन मस्क को तो ये लग रहा है कि भाई अगर ट्रंप जीत गया तो उनकी तो लॉटरी पक्की लगी जानी है। और यहाँ पर देखिए, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे यकीन हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का नहीं, भारत का प्रेसिडेंट बनने वाला है। पता नहीं क्यों खुश हैं इतना ये लोग। Great again. Vote for Donald Trump. Make world Great again. Vote for Donald Trump. Make world Great again. भाई भारत का एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर है। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है कि वो व्यक्ति सिग्नेचर देखकर बताता है कि आपके जीवन में क्या अच्छा होगा, क्या गलत होगा। उनका नाम है विवेक त्रिपाठी और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। उनके अनुसार मोदी को 2.5 से 3 साल के बाद अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। त्रिपाठी के पूर्व भविष्यवाणियों के सही साबित होने के कारण इन भविष्यवाणियों पर ध्यान दिया जा रहा है। मतलब इनने पहले भी बहुत सारे लोगों की भविष्यवाणी की थी और वो सही निकल गई। नरेंद्र मोदी के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ये वाला थर्ड टर्म ये वाला वाला, हाँ, पूरा कार्यकाल उनका नहीं होगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि मुकेश अंबानी जो है उनको आगे जाके दिल की समस्या होने वाली है। भाई आखिरी में एक जो खबर है ना वो बहुत खतरनाक है। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि जो जय शाह के बेटे थे, जो अमित शाह के बेटे थे जय शाह, वो आईसीसी के चेयरमैन चुने गए थे अभी कुछ महीना पहले। अभी वो 1 दिसंबर को अपना पद संभालेंगे, लेकिन इससे पहले वो बीसीसीआई के सचिव थे। अब वो जब वो पद खाली हो जाएगा सचिव का, तो सोचिए वहाँ पर कौन आएगा। वहाँ पे आएगा अरुण जेटली के बेटे रोहित जेटली। आप शर्त लगा लो कुछ दिनों में ये अनाउंसमेंट होने वाला है जहाँ पर वो बीसीसीआई के सचिव बन जाएंगे। कहने को तो जो है कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से लड़ता रहता है, लेकिन सोचिए ये जो चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी जगहें हैं, इन पर इन्हीं के बच्चे होते हैं। लेकिन आपके बच्चे कहाँ होते हैं? वो नेताओं की रैलियों में झंडे उठा रहे होते हैं, वो मजदूरी कर रहे होते हैं, वो 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे होते हैं, नौकरी पाने के लिए लड़ रहे होते हैं किसी ना किसी से। लेकिन जो ऊपर के लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, भले वो ये दिखाते हैं कि वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे बहुत अच्छी जगह पर पोस्टेड हैं, उनको अच्छी अच्छी जगहों पर वो घुसा देते हैं। लेकिन आपके बच्चे कहाँ हैं ये डिसाइड करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। इसलिए मुझे वो नारा बहुत अच्छा लगा था। आखिरी में एक चीज़ और बताता हूँ कि नेशनल दस्तक भारत का पहला बहुजन यूट्यूब चैनल 1 करोड़ टच करने वाला, 1 करोड़ सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और वो पहला चैनल होगा जिसके पास डायमंड प्ले बटन आएगा। देखिए मेरे पास सिल्वर प्ले बटन है, अभी तक गोल्डन हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता है लाइव इतनी इजी नहीं होती। बहुत कुछ समस्याएं आई बीच में, कुछ झूठे केस हो गए, उसके चलते जो है लाइव बहुत स्लो हो गया। बट गोल्डन बहुत जल्दी आ जाएगा। खुशी इसी बात की है कि नेशनल दस्तक को डायमंड प्ले बटन मिलने वाला है। मुझे बहुत दिल से खुशी हो रही है। तो मिलते हैं कल, बाय।
कीप सपोर्टिंग।